अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीटीआई से प्रवक्ता अब्दुल साहब जुड़ गए हैं। साहब, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं, किसी भी देश की अगर बात करें कानून व्यवस्था की, जुडिशरी की, तो जुडिशरी का आवाम जो है, जुडिशरी का जो मयार है, जो मुकाम है, वो सबसे ऊपर होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की दीवार बन गई, ढाल बन गई। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हो या जुडिशरी हो या लोअर जुडिशरी हो, अगर तो इनके हक में फैसला करे तो फिर वो बहुत अच्छी है, और अगर इनके अगेंस्ट फैसला करे तो बहुत बुरी है। और यही होता चला आ रहा है कि जब इनको अदलिया से रिलीफ मिलता है, जुडिशरी से रिलीफ मिलता है, तो सबको अच्छी लगती है। और अगर अगले दिन ही कोई ऐसा वर्डिक्ट आ जाए जो इनको इनकी पसंद के मुताबिक ना हो, क्योंकि हमने पास्ट में ये देखा है कि ये जुडिशरी को मैनेज करते रहे हैं हमेशा से। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जुडिशियल सिस्टम है, वो हमेशा इनके इनके इन्फ्लुएंस में रहा है। अब अगर कोई डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो है, तो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसी चीफ जस्टिस के सो मोटो के नतीजे में आज प्राइम मिनिस्टर हैं। वरना ये घर होते और ये प्राइम मिनिस्टर ना होते, तो इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब्दुल साहब, जब इमरान खान कहते हैं कि यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो आपको अंजाम भुगतना होगा, जब पीटीआई के हवाले से तमाम समर्थकों से ये अपील की जाती है कि आप कोर्ट परिसर का रुख कीजिए, आप इस्लामाबाद का रुख कीजिए, जबकि पुलिस कहती है कि ऐसा ना करें, तो क्या ये पीटीआई के हवाले से सही है? क्या देश की जो आज स्थिति है वो सही कहते हैं आप? देखिए, जहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया हो, यूट्यूब बंद हो गई हो, ट्विटर डाउन हो, फेसबुक तक एक्सेस ना हो, आप मोबाइल फोन पे इंटरनेट नहीं, फाशिज्म हो, जहां पे बोलने पे पाबंदी हो, तो वहां पे चार से ज्यादा लोगों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, तो ऐसा तो हमने डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखा। ऐसा पाकिस्तान में 4 पर बार साहब, मार्शल लॉ रहा। धारा 144 का मतलब तो यही होता है ना। जब धारा 144 ही लगा दी गई तो आप वहां पर कोई भाषणबाजी नहीं कर सकते हैं, आप वहां पर कोई इकट्ठ नहीं कर सकते हैं, आप वहां पर कोई इस तरह का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, आप इकट्ठे नहीं हो सकते ना। धारा 144 का तो मतलब साफ है। इंटरनेट बंद करना, बोलने पे पाबंदी लगाना, मीडिया को ब्लैकआउट करना। चले, आपने 144 तो कहा, लेकिन वो बाकी सब चीजें किस कानून के तहत जो है वो बंद हुई हैं? ऐसा तो हमने कहीं दुनिया में कहीं नहीं देखा आज के दौर में कि जहां पे जो है ये सारा कुछ ब्लैकआउट कर दिया गया हो, रेड हो रहे हो आपके घर पे, आपको दहशतगर्दों की तरह उठाया जा रहा हो, आपको डंडे मारे जा रहे हो। तो क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है किसी डेमोक्रेसी में? लेकिन डंडे आई मीन किसी को घर में घुसकर तो नहीं मारे हैं ना अब्दुल साहब। आप पाकिस्तान को आग के हवाले कर देंगे, आपको कोई बिल्डिंग दिखेगी, कोई इमारत दिखेगी, आप उसमें जाके आग लगा देंगे। आपको कोई मोटर बाइक दिखेगी, आप उसको आग के गोले में तब्दील कर देंगे। कोई वाहन दिखेगा सड़क पर, वो आग के हवाले कर देंगे। तो पाकिस्तान में ये जो स्थितियां हैं, जब पाकिस्तान पीटीआई के समर्थक उतरे सड़क पर, तभी बनी ना। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, वायलेंस को कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ना इंडोर्स किया जाता है। लेकिन आप मेरे एहतजाज पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर मेरा लीडर अरेस्ट हुआ है तो मैं तो अपना जो एहतजाज है या प्रोटेस्ट है, मैं मेरा फंडामेंटल राइट है। जब आप किसी के फंडामेंटल राइट को चैलेंज करेंगे तो जाहिर बात है कन्फ्रंटेशन होगी। अब ये मॉब मेंटेलिटी जो होती है, ये दुनिया में एक ही होती है। भले वो वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ के लोग निकले, तो जब क्राउड मॉब में टर्न होता है तो उसको आप नहीं रोक सकते। वो इंडिया में भी कभी मॉब मेंटालिटी जो है वो एक ही तरह की होगी कि सर, वो अगर किसी के खुद भीड़ कंट्रोल में इकट्ठा की गई होती, हुई होती, वो अलग बात थी। लेकिन जब पीटीआई के हवाले से ये बार बार कहा जा रहा हो, पीटीआई की तरफ से, पार्टी की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही हो कि आप पहुंचिए, आप इकट्ठा होइए, आप शक्ति प्रदर्शन कीजिए, आप अपना समर्थन जाहिर कीजिए, इससे आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? आवाम खुद नहीं पहुंच रही है। मैं तो अगर लोकल चैनल्स पे होता है या सोशल मीडिया पे हूं, तो मैं भी यही कॉल दूंगा, अभी भी यही कॉल देता हूं सब पीटीआई वालों को कि इकट्ठा हो, एहतजाज करें। क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल देना क्या ये गलत है? क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने क्या घर में बैठना है? ये लोगों ने घरों में बैठना है? नहीं तो फिर तो ये लोगों के जहन में डाल दिया गया ना सर। ये सामने से खुद से नहीं आ रहा है, ये बुलाया जा रहा है। जानबूझकर पाकिस्तान में ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही, जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में आग के हवाले हर चीज को कर दिया गया, ये सही नहीं है। इमरान खान जिस तरह से देश का नुकसान कर रहे हैं, जिस तरह से शाहबाज आपके प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि इमरान खान ने आज देश को इस मुहाने पर ला खड़ा किया है।
देखिए, अगेन अगर कोई पॉपुलर लीडर हो और उसके लिए कोई बाहर निकलता हो और उसके लिए उसको आप घरों से रोक नहीं सकते। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि ये जलाओ ना करे, घेराव ना करे, वायलेंस ना करे, तोड़े ना, फोड़े ना। लेकिन आप ये भी देखें कि जो रिएक्शन जो होता है वो एक नेचुरल होता है, सेंटिमेंट नेचुरल होता है। जब आप किसी को दहशतगर्द की तरह पकड़ेंगे, एक पॉपुलर लीडर को, जब आप ह्यूमिलिएट करेंगे, तो आपको पता है कि लोग जो है वो कितने सेंसिटिव होते साहब, हैं अपने पार्टी की लीडर को तरफ से लेके। कितनी बार संजीदगी से ये रिक्वेस्ट की गई कि इस तरह किसी तरह भी पाकिस्तान को ना जलाया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, और वो टैक्स पेयर भूखा मर रहा है। और दूसरी तरफ हम ये तस्वीर पाकिस्तान की देख रहे हैं। कहां ले जाइएगा आप मुल्क को ऐसे? जब टैक्स पेयर भूखा मर रहा हो, जब आटे की लाइन में खड़ा हो, जब डॉलर 300 रुपए का हो गया हो, तो फिर जब लोगों के पास खाने के लिए ना रहा हो, तो फिर आप उनको वो उनको आप समझा नहीं सकते। तो यानी जाहिर जो है बात वो है भी कि जला दो, ये जो नहीं है उसके लिए तो आप मनाइए ही शोक, उसके मैं लिए तो तो आप किसी दुख मनाइए ही, लेकिन जो है उसको जला मैंने दीजिए। सेना के दफ्तर को आप मैंने जला किस दीजिए, सड़क पे आपको कुछ दिखे आप वो जला दीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी कोई आपको दिखे आप वो जला दीजिए। ये भी तो अर्थव्यवस्था का नुकसान है ना, देश का ही नुकसान है। मैंने किसके जलाने को इंडोर्स किया या किसके जलाने को जो है सपोर्ट किया? आप ही तो मैं कह रहे हैं कभी कि भी फिर आवाम कुछ तो करेगी, तो आवाम ये करेगी क्या? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसके पास खाने के लिए ना हो, जब प्राइसेस, जब इन्फ्लेशन इतनी हाई हो जाए, तो आप एक भूखे को क्या समझाएंगे कि जो लोग फ्रस्ट्रेशन में या एंगर में निकल रहे हैं उनको आप क्या? मैं जितनी भी रिक्वेस्ट करूं, क्या अच्छा चले, ये लोग पहले प्रोटेस्ट करते थे, तो क्या कभी पीटीआई की तरफ से वायलेंस हुआ? क्या रोडों को जला क्या क्या चीजों को जलाया गया? नहीं जलाया गया। इस तरह नहीं होता कि आप ये कहें कि जी रिएक्शन आना था, ज्यादा आ गया। रिएक्शन आना था, अगर इस तरीके से अगर अरेस्ट भी, अगर उसमें मैन हैंडलिंग ना होती, अगर ह्यूमिलिएट ना किया जाता, तो शायद लोग जो इतने जज्बाती होके बैठे हैं वो इस तरह से रिएक्ट ना करते। तो अगर आप इमरान लोगों खान की एनएबी के नोटिस पर पहले पहुंच जाते साहब, तो ये सब होता ही नहीं, इसकी शुरुआत ही नहीं होती। एनएबी तो यही कह रही है ना कि हमने तो बहुत इज्जत से नोटिस भी भेजा था, इमरान खान पहुंचते ही नहीं है। वारंट लेकर पुलिस जाती है तो वहां पर समर्थक पूरे घर को घेर लेते हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस को पीछे पैर ले जाने पड़ते हैं, समर्थक कितना हावी हो जाते हैं, सेना पर हावी हो जाते हैं। आप जब खुद नहीं जाएंगे तो फिर इस तरह की जो तरीके अपनाने पड़े। आपको पता है कि अजमल कसाब के ऊपर कितने केसेस थे? अजमल कसाब ने एक इंसिडेंट, एक सेकंड सुन लीजिएगा, आप सुन लें मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अजमल कसाब जैसे दहशतगर्द के ऊपर भी इंडिया ने 140 केसेस नहीं बनाए जितने इमरान खान के ऊपर है। मर्डर का केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, टेररिज्म, तो ब्लास्फेमी, साहब कानूनन तौर पर आप चुनौती बेटी का दीजिए केस। ना, आप पूरे देश को आग के हवाले कर देंगे। या तो पहले आप मेरी बात समझ लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि पीटीआई की तरफ से कॉल नहीं है वायलेंस की, पीटीआई की तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल है। अगर तो कोई सड़कों पीटीआई पे की तरफ जाके से रोका भी नहीं गया, पीटीआई के समर्थक ही हैं जो पूरे देश को जलाने पर आमादा है। 2 दिन से ये तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी हैं साहब, और पाकिस्तान की स्थितियां क्या है आप भी अनजान नहीं है, हम भी अनजान नहीं है, हर कोई देख रहा है। बहरहाल आपने हमसे बातचीत की, आपका शुक्रिया। तो देखिए, पाकिस्तान में अब हर चीज को सही ठहराया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान को जला दिया जाए, चाहे पाकिस्तान में गुंडागर्दी हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर सवाल उठा दिए जाए, हर चीज पाकिस्तान में वाज़ेह नजर आ रही है। और हर कोई अपनी ही सूझबूझ से, अपनी ही समझ से हर चीज को आंकता हुआ, देखता हुआ, समझता परखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देश की आवाम की फिलहाल किसी को कोई चिंता नहीं है।